आत्मा तो ब्रह्म है और पंच तत्वों में तो माया ब्रह्म की उत्पत्ति के साथ में आई है। तो सारा वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का निर्णय करके सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि हे आत्मा तू समझ, विचार कर, सोच विचार समझ कर दिल में, इस दिल में तू सोच विचार और समझ। सब संसार में जाने वाले हैं और आत्मा के साथ रहने वाला कौन है ये समझ। आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म का नाम ही इसके साथ रहेगा। इसके अलावा जितने भी रूप के बन के नाम है वो आत्मा सुख देख सकती है पर साथ नहीं रह सकती। ये चीज तू समझ ले। और जब तक ये कोई भी ब्रह्म का नाम, निजी नाम साथ नहीं होगा तो काल का चक्कर आत्मा के ऊपर आती रहेगी और जाती रहेगी, जन्मेगी और जन्मती मरती प्रतीत होती। आत्म ज्ञान संत निर्णय करके कह रहे हैं केवल भगवंतों का ये आत्म ज्ञान है। ब्रह्म तत्व ज्ञान केवल ज्ञान है। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलो और तत्व नाम का विचार करो। ये आत्मा जो साथ रहने वाला, जो तेरे को अपने अंदर मिलाने वाला है, वो शत्रु के नहीं समझ कर। और वो कब आएगा कि तत्व नाम का विचार करेगा। जितने भी नाम है वो रूप के हैं और तत्व ब्रह्म का जो सृजनहार का नाम है वो ब्रह्म, वो रूप का नाम है। रूप के नाम से अलग अलग धर्म संप्रदाय बन जाते हैं। अलग अलग महाराज परमात्मा पंथ, अलग अलग अपने अपने अलग अलग धर्म बनाए। मेरा जैन धर्म, वो है मेरा मुसलमान धर्म, वो है मेरा ईसाई धर्म, वो है मेरा सिख, अलग अलग। परमात्मा सबका एक है, सृजनहार आत्मा सबकी एक है और सबको पंच तत्व शरीर आने की रीत भी एक है। तो फिर परमात्मा मिलने की रीत भी एक ही होनी चाहिए, अलग अलग। ये महाराज निर्णय कर रहे हैं, हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा। उतरत ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आमांड उपाय। कौन से शब्द की ब्रह्मा जी ने रचना करी, जो उसके जोर से उन्होंने रचना रची। माया ब्रह्म का पसारा किया और फिर माया ब्रह्म को सुख देने के लिए, रक्षा के लिए, उत्पत्ति के लिए, जो भोग भोगने के लिए मृत्युलोक में आई आत्मा ब्रह्म से विचड़ करके वो इंद्रियों के भोग का सारा सुख वेदों में वर्णन किया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वेदों में वर्णन किया सब प्रकार के ज्ञान, मत ज्ञान का, मन परिचय ज्ञान का, अवध ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान। आत्मा को सुख चारों ज्ञान से और पांचवें केवल ज्ञान से आत्मा परमात्मा के साथ परम पद में। तो महाराज परमात्मा वेद भेद लगेद छुच्छम वेद, छुच्छम वेद में भेद, ये 5 तरह की महाराज परमात्मा ज्ञान साधन है। तो मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में ज्ञान, अवधिक ज्ञान में सूझ से लाख कोस कोड़ा, लाख कोस कोड़ा मन पर छे सोई कर है। आके बड़ की परख अमर फल खाय न मर। सुखराम बरस बदीत हुआ नर के उपजे, मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में ज्ञान। मन के मध्य से जो ज्ञान करता है वो मत ज्ञान।
है तो ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान। मन पर ज्ञान जो कई प्रकार के पर्चे जागृत हो जाते हैं, सिद्धाइयां जागृत हो जाती है, वो वेद अष्टांग योग का साथ। फिर महाराज फरमाते हैं श्रुत ज्ञान में या अवध ज्ञान में से लाख राम नाम को, ब्रह्म के नाम को, चुचम वेद को ईश्वर करता सृष्टि से उत्पत्ति, सृजनहार परमात्मा का जो नाम वो सूक्ष्म यानी रूप और रूप है, रूप नहीं गुप्त, वो नाम में महिमा है, उसको सिमरन करके तो ज्ञान। इसी ब्रह्म के नाम को अगर श्वास पर में धारण करके तो सूक्ष्म वेद में भेद नियंचर प्रकट हो जाता है और आत्मा पर वो आत्मा के साथ परमात्मा। तो चार वेद सुन ब्रह्मा किया नारद सीख श्रवणा, चार वेद सुन ब्रह्मा किया नारद सीख श्रवणा, गुण उपदेश व्यास ने गायो इस वेद वेद जगत में, सृष्टि उत्पत्ति रक्षा के लिए वेद जगत में आए और पहले वेद वेद यो सुन ले भाई गोरखनाथ वरणियो, शिव सु सुन मन चंद्र सुन प्रगट कियो, शिव सु वेद सकल ने। ज्ञान और अष्टांग योग जगत में गोरखनाथ ने वर्णन किया, शिव से मच्छंद्रनाथ जी के पास आए, मच्छंद्रनाथ जी से गोरखनाथ आके जगत में प्रगट और महाशेष वेद बनायो, आदि सत्य सेवा भी विश्वकर्मा श्रिया देवाई प्रगट कियो जग के। महाशेष से परब्रह्म परमात्मा से लबेद यानी रटना, और नाम की रचना करे, परंतु महाशेष भगवान ने सृजनहार परमात्मा के राम नाम की रचना करी। लबे ईश्वर करता, सृष्टि करता ईश्वर से मिला, और विश्वकर्मा ने भी यही लबेद की भक्ति करी। सिरिया दे ने फिर पहला जी को देखे प्रकट, लबेद यानी रचना। अब चुचम वेद की पुतलाओं महाविष्णु से तो ये बता, लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया सनकादिक सुन जग में। चुचम वेद का जो ज्ञान है, प्राणात्मा पाचन के सूक्ष्म जो शरीर है उसके साथ में महाविष्णु यानी परमात्मा से लक्ष्मी विष्णु ने धारण किया, सौनकादिक ऋषि को अंश अवतार आकर के ऐसा ज्ञान, और फिर उनको कहा सृष्टि में इसको फैलाओ। तब ऋषभदेव में तत छाण्यो चुचम वेद तत पिछाण्यो, ऐसा चुचम वेद का तत्व का ब्रह्म के ज्ञान को पिछाण करके और महाराज परमात्मा ऋषभदेवता में तत्व छाण्यो, इस तत्व नाम को चुचम वेद में भेद पिछाण, चुचम वेद में से भेद पिछाण करके और प्रगट जग में आनी विद 24। इस प्रकार तीर्थंकरों ने 24 में यही श्वास पर श्वास में रचना और ब्रह्म के नाम की रचना। तब सदगुरुदेव फरमाते ऐसे ब्रह्म के नाम की रचना का गुण सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। इस प्रकार से के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी वेद के यो वेदन्या, ये ब्रह्मचारी जो ऋषि धर्म साजने वाले हैं, वेद की भेद की लभेद की चुचम की सब विधि न्यायी है, और इसको जब धारण करते हैं चुचम वेद का जब गुण प्रकट हो जाता है, तो हे राजा मुसलमान अवतारन माने, हिंदू तके पीर नहीं जान, जैन पीर ओ त्यारे त्याग्या वेसो कहो कौन से लाए। हे राजा सबको धर्म एक है साचा, और धर्म सुन ही सुन काचा, उपजे खपे होय मिट जावे से सब धर्म माया कहा, आवे और जावे आत्मा के साथ नहीं रहे वो सब धर्म कच्चे।
माया के साथ है, यानी जन्मने मरने के काल के साथ। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं, संतो काल सिर भारी है, वो सबको खाया जा, छाड़ो कर्म उपाय। संतो काल सिर भारी है, वो सबको खाया जाए, छाड़ो कर्म उपाय। संतों से फरमा रहे हैं, आत्मा अगर संत बनना है, परम पद में मिलना है, जन्म मरण के काल के चक्कर से अलग होना है, तो महाराज फरमाते हैं ये ऋषि मत के जितने भी कर्म कांड के ज्ञान है, ये आपको 3 लोक में रखने वाले हैं। और ब्रह्म का नाम जो है प्रकार मकार है, वो इन कर्मों से छुड़ाने। यही कर्म महाराज फरमाते हैं, किसने छोड़ा उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसे कर्म समझ करके, और जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सभी धर्म को समझ लिया और सभी धर्मों का उनको समझ आ गई, उसके बाद में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा केवल का जो ज्ञान था, उस केवल को ज्ञान को हस्ता मल को दत्त समझायो, हस्ता मल मुनि 12 बरस मून में, और उनको दत्तात्रेय जी ने का नाम लबेद की भक्ति का बताया, तब 12 वर्ष मून तोड़ करके और इसको, और शंकराचार्य ऋषि धर्म में थे, कर्म कांड में थे शंकराचार्य भी, और शंकराचार्य ने ऐसा महाराज परमात्मा वेद समाया, तो संत के पत आए तब कर्म सब दिया बहाई। सब ऋषि कर्म को बहा, रहस्तामल को दत्त समझायो, तत् नाम को पर ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास में रटा इन्होंने, शंकराचार्य ने, दत्तात्रेय जी ने। परंतु महाराज फरमाते हैं तो ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास में रटने से गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा गुण बताया। हस्तामल मुनि जैन धर्म में हुए, और जैन धर्म में उनकी साधना करके वेदों का ज्ञान कर, और जागृत करिए। एक जैन धर्म से बांध्यो आवे काचे से वेद बुला, एक जैन धर्म कच्चे कड़से से वेद बुलाया। कच्चा कड़सा, आज कड़स की पूजा करते हैं जैन धर्म में बहुत, इसी कारण से नेचे कलश कया वाणी शिव धर्म झूठ जैन सत प्राण, नेचे कलश वाणी के रहा शिव धर्म झूठ है और जैन धर्म। शंकराचार्य धर्म के भूत भविष्य वर्तमान के कह देते थे, शंकराचार्य आगली कहता पाछे समय बताया। जया मुगत सिद्ध में होती तो दत्त पास, अगर दत्तात्रेय जी के पास कौन सा वेद समाया, भक्ति समाई, पर ब्रह्म परमात्मा की राम नाम। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने, फिर शंकराचार्य जी वहां चले आए, गधे पंदमुख वेद बुलाया, गधे की पूर्ण से वेद बुलाया शंकराचार्य ने। उन्होंने भी वेद, तो भी कलश कहे आ वाणी जैन धर्म साचो सुन प्राण, तो भी कच्चा कलश जैन धर्म सत्य और धर्म। शंकराचार्य मंत्र समाया तो भी कलश हटे नहीं पाया। कई प्रकार के मंत्रों की उपासना करते थे तो भी कलश हटा नहीं मंत्रों ज्ञान से। जब लवेद संभाळ्यो आने तब चुप कलश न बोले आने।
सुखराम सुनो ब्रह्मचारी वेद लबेद के यो विद न्याय। वेद मन ज्ञान, लबेद मतलब मानसिक जप करो, 25 प्रगतियों के आधार से करो या इंद्रियों से करो, विचारों से करो, ये सब वेद में किया जाए। और लबेद कहते हैं मुखार बल से जीव से रटना करे, ब्रह्म के नाम की रचना करे उसको लबेद। जब लबेद धारण किया तब वेद वेद से चिपक। तीसरा लबेद धारण किया तब जाके वो चुच्चम वेद का सिज्जनहार के नाम से इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये सब कर्म उपाय जो कर्म बंधन के हैं वो त्याग दो। जब तक कर्म बंधन के साथ में रहोगे तब तक काल सिर भरी। एक ऐसा ही ब्रह्म का नाम है जिससे कर्म बंधन, इससे पुण्य पाप नहीं लगते हैं। सांस सांस में जब रचना करते हो ब्रह्म के नाम की, और ब्रह्म के नाम के अलावा दूसरा आता ही नहीं। इतने ही नाम ले कोड़ मारा नहीं करेंगे, श्वास बराबर, तब उसके पुण्य पाप कर्मों का छे आया। तो ब्रह्म बागत में मेरे मोरे सुन्न शिखर पर जाए, गढ़ चढ़ेला दे तनोरे बंदी जगत के। ऐसा शब्द का जब 10वें द्वार के ऊपर जाके आनंद सुन्न शिखर में जाकर ब्रह्म बाग में रंग रहा हूँ, उसके बाद में मैंने ये पट्टा लेकर के फिर ये ब्रह्मवाणी का गुण, तब सृजनहार ने मेरे को परवानगी दी, पेटेंट दिया। तब भगवत वचनों को मेरे मुखार बल से सृजनहार ने बोलवाया। ऐसा अणवे ज्ञान बोल करके यही महाराज फरमाते हैं सुन्न शिखर पर जाए, गढ़ चढ़ेला देत हूँ बंदी जगत के। जो जगत में आत्मा बंधी हुई है, आने जाने काल के चक्कर से छूटना चाहती है, वो ये ब्रह्म ज्ञान को सुन। मैं ब्रह्म बाग में रम रहा हूँ, आत्मा के लिए मैं विगन मंडल में निराधार मेरा स्थान। उसके लिए सतगुरु शरणों लीजियो रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आय, काल डरे करतार सोरे और सकल को खाए। सतगुरु शरणों लीजियो, सबसे पहले तो सतगुरु में समझो, सतगुरु यानी जिसका कभी नाश नहीं, जो आत्मा को अपने अंदर मिलावे, वो नित्य निज नाम सत्य है। सत्य ज्ञान, गुरु का अर्थ है ज्ञान और सत्य का अर्थ है जो कभी नाश नहीं हो। आत्मा का नहीं हो तो परमात्मा, जो निरक्षर है वो सतगुरु है। ब्रह्म ज्ञान से सुना है, ब्रह्म ज्ञान को सुनोगे, धारण करोगे, तब वो सतगुरु लेने आए। ब्रह्म ज्ञान यानी श्वास उश्वास ब्रह्म के नाम की रटना। ज्ञान का मतलब उश्वास सांस सदगुरु विधि, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म का नाम। तब काल डरे करतार, ऐसे परमात्मा से काल डरेगा, नहीं तो वो सकल आत्मा को जन्मने मरने के चक्कर में लाना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे चांद सूर्य कोई खाए, पवन पानी इंद्र कोरे दर आकाश में। जिसने रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के साथ आत्मा आ गई, चांद सूर्य के नीचे पृथ्वी पर रहती है, पवन पानी इंद्र जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश वनस्पति के साथ में रमती रहेगी। धरती और आकाश के बीच में तो महाराज फरमाते यही 3 लोग 14 वन मिटते हैं, मृत्यु लोग, तो फिर आत्मा को भी आना जाना। फिर महाराज वासु अवतार अलग सो बाजे बार बार यहाँ आवे, के सुखराम की तंगर पौता कोई सपने आन बता। अवतार बार बार यहाँ आते हैं, अब जाते हैं, कार्य करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं।
और तीर्थंकर केवल्य भक्ति करके ब्रह्म बाग में रोम रहे हैं, निराधार हो गए, अपने कोई नहीं बता सकता वो आत्मा। उनके नाम से सब देवता कार्य करते, सब देवता प्रकट। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब विश्वदेव स्वामी ने भक्ति करी, ऐसा गुण प्रकट हुआ, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी भक्ति का जब गुण आया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में विश्वदेव राजा सुनोई रामचंद्र को जन्म को, वैसो देव कौन को ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उच्चाने, कृष्ण न पूजो आणी, वेसो मिल्या ब्रह्म में जाया। महावीर स्वामी ने ईश्वरदेव भगवान जोशी तीर्थंकरों ने किसकी भक्ति की, जहाँ दर्शन सब देवत चलाए और सारे देवताओं ने महिमा, वीर हुए, तीर्थंकर हुए, नेमनाथ जी हुए। कृष्ण भगवान नेमनाथ के जाके उनके परिवार में थे और नेमनाथ के चरण लागा कृष्ण आन कर बाला, और संत के चरण गया तो कहो आन कर। ऐसा केवल ज्ञान धारण करा तो महाराज फरमाते इस आत्मा को रजोगुण सतोगुण तमोगुण में, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश में, धरती पे चांद सूर्य के बीच में आना नहीं। वो देश सबसे निराला अलग है, आकाश पृथ्वी से, चंद्र सूर्य से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इच्छा शक्ति से अलग, पवन पानी धरती से भी अलग। तो पूर्ण परमानंद की रे शरण गहो तुम आए, काया में करतार सूर्य मिलो रैण दिन जाए। ऐसे पूर्ण परमानंद की शरण धारण करो, नरदेह धारण करिए। ये आत्मा तो ब्रह्म है, और ब्रह्म भक्ति का जब तक संग नहीं करेगी, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान, चारों का जब तक सरना नहीं लेगी, जब तक इस काया के अंदर उस सृजनहार परमात्मा के मिलने का ज्ञान नहीं आएगा, तो महाराज फरमाते हैं इस काल से अलग नहीं। रैन दिन तो ऐसे परमात्मा की रचना कर रात, क्यों मानव दे तन ब्राह्मणों रे सके तो लेके लाए, सुखदेव हेला देत है रे पीछे सरे नहीं का। मानव देतन पावन, ये मनुष्य शरीर पावना है, पावना यहाँ आता है और चला जाता है, कार्य करते हैं चले जाते हैं। तो ये कार्य करने के लिए मानव देह पावने की जैसे तेरे को शरीर मिला, सके तो लेके लाए। अगर तेरे को ये ज्ञान समझ में आ गया तो एक 700 रुपये पूंजी को राम जी के लेखे लगा, राम जी के लेखे लगाएगा तो वो 700 रुपये पूंजी तेरे काम आई। नहीं तो ये 700 रुपये अमूलक पूंजी यूं ही रेत में, जैसे भीगे पीते रेत में मिले पैसे। बल्कि कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ मैं जाती हूँ कहाँ बच जाऊं ढोल, अरे श्वास प्रश्वास में जात है सिमरन 70 करोड़। श्वास श्वास में जात है 3 लोक को मोल, 3 लोक का मोल जा रहा है एक श्वास, और श्वास प्रश्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। ये 70 करोड़ की पूंजी ऐसे तू लेके ले गए। सुखदेव हेला देते पीछे सरे ने, हिला दे रहे हैं सुखराम जी महाराज। अगर तू ये शरीर छोड़े बाद में तू कहेगा कि मेरे ले कैसे, कुछ नहीं कर सकता, पीछे कुछ नहीं होना शरीर छूटे बाद में, सांसा टूटे बाद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए, ऐसी भगत गहरइए, ऐसी भगत गहरइए। हे प्राणिया तू समझ समझ, अगर तेरे को परम मोक्ष चाहिए, परमात्मा चाहिए, ऐसी जो केवल्य भक्ति है उसको गहर मन धारण कर, फिर तू जगत में आराम से रह, जितने श्वास आएगा श्वासा रूपी पूंजी को लेके लगाए। वे सतगुरु धार सिर राम राम मुख लइए, ऐसे सतगुरु धार शीस बुद्धि पे ऐसे सतगुरु का ज्ञान तू धारण करके, उसी को कहते हैं विवेक। और जब वैराग्य वृत्ति है, तेरे को संत बनना है तो राम राम मुख कही, राम राम की रचना करना, सारे धर्म इसमें सच है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा संसार में जो राम राम मुख से लेता है, तो उसके लिए कहा है कि तू परमात्मा में प्रेम करता है कैसे, उसके लिए उदाहरण लेके समझा रहे। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो सायब सो लागे, ऐसो तेरो जगत से प्रेम है, बेटे बेटी से, पति से, परिवार कुटुंब से, गुरु शिष्य शरीर से प्रेम होता है, वो जगत से रूप से प्रेम। अगर तो ऐसा ही प्रेम में इधर परमात्मा में मिलने के लिए करेगा, तो ऐसो प्रेम साहिब सो लागे, सुन तीर्था वारन लागे। ऐसा सो राम जी से प्रेम करेगा, तेरे को तीर्थे वार मिलेगी, वार लगेगी तिरने में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और नाम तुरंत घट, और ये जो निज नाम है, अगर तू प्रेम से भक्ति करेगा तो तुरंत घट में जागृत है, इसमें टाइम नहीं लगता है। कोई कहेगा नरा टाइम लागी, नवदा कह रहा जब 10वीं आई, सुरगुण कह रहा जब निर्गुण आई, कोई कह सुरगुण निर्गुण एक ही है, सुरगुण करेंगे इससे मोक्ष हो जाएगा। तो सदगुरु देव परमात्मा ये घट में निज नाम जागृत कब होगा कि तेरे को संसार में जन्मने मरने का काल का दुख सताएगा। इस आत्मा का तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जुग केवत को बॉर्डर राखे, ऐसो जनासो दूजे। जुग केवत का डर लगता है कि मेरे को संसार क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, कुटुंब क्या कहेगा, उसका डर लगता है केवत का। मेरे बेटे बेटी की शादी नहीं हुई, वो डर रहता है। ऐसो जनासो दूजे, ऐसा ये केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है उससे दूजे। तो घट ज्ञान प्रकाश से आनर, 3 लोक परे सूझे। तो घट में तेरे ज्ञान का प्रकाश हो, और 3 लोक परे जो केवल पद आनंद पद है, सत्ता समाधि सुन समाधि का जो गुण है वो सूझने लगे, और तेरे को उसका ऐसा आनंद आएगा कि महाराज परमात्मा के सुखराम समझ मन माई यारे संगन होई। हे प्राणी तू समझ ले मन के अंदर कि संग किसका करना है, जो काल के साथ है, माया के साथ है, उसका संग करना, कि जो माया से काल से अलग है उसका संग। पंच तत्व भी माया काल के साथ, चंद्र सूर्य भी, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये सब महाराज परमात्मा मिटने वाले। तो मिटने वाले के साथ से तू अलग हो जा, आई तो है साथ, और अलग होने के लिए आया। जब तू अलग हो जाएगी तो हे आत्मा तेरा काल का चक्कर
नहीं तो भगत जगत का दो ये मार्ग बेड़ा चले न कोई वे। भगत का और जगत के दो मार्ग, ये बेड़े नहीं चल सकते। क्यों? माया भक्ति एकटी बेड़ी नहीं रे, एक कारण सुखराम के जन को दुख दे। माया भक्ति एकटी नहीं रह सकती। ये जन को दुख इसलिए देते हैं कि माया परीक्षा है। माया उसकी वो करती है कि मेरा सारा ऋण चुका के जा, कर्ज चुका के जा, सारे बदले चुका के जा। तो ये रटना से 864 लक्षण से सब बदले, 864 लक्षण समेत तू रटना कर, सब बदले, ऋण सब चूकते जाएंगे धीरे धीरे। प्रारब्ध सूली से सूली जितना भोगेगा, क्रियमान बंधेंगे नहीं और बेकर्मी में जाएगा। विज्ञान ज्ञान में तो संचित का निवेड़ा करेगा, पूर्ण निवेड़ा आया नहीं और आत्मा परमात्मा में मिली, फिर जन्म धारण। थोड़ा बहुत भी बाकी रहेगा तो फिर आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा था कि ब्रह्म बाग में मैं रम रहा हूँ, शून्य शिखर पर मेरा स्थान, और शून्य शिखर में ही आत्मा तेरे को आना है। तो ये ब्रह्म सतगुरु का शरणा ले ले तो आत्मा परम पद में तेरी भी शून्य शिखर में निवास करे। शरीर छकते मरे बाटा। राम राम बोलो राम। सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालका ने धन्य।